करता करे न कर सके गुरु किए सब हो सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को। इस संसार के अंदर देवी देवताओं से बढ़कर श्री गुरु महाराज जी की उपाधि दी गई है। जैसे हमारे संत बलदेवराज जी ने बताया, इस पंथ को चलाने वाले हमारे संत कल्लू बाबा जी महाराज, जिनकी कृपा से आज की रात्रि हम सभी इकट्ठे बैठे हैं। ये उन्हीं की देन है आज की रात्रि भी, क्योंकि उन्होंने इस पंथ का निर्माण किया। संत कल्लू बाबा जी महाराज ने इतनी भक्ति की मां ज्वाला जी की। संत महात्मा कभी भी अपना प्रचार नहीं करते, हमेशा वो परमात्मा की ही वंदना में रहते हैं, उन्हीं की आराधना में रहते हैं। ये तो हमारे संत पूरनचंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे बलदेवराज जी ने बड़ी अरदासें की कि महाराज इस पंथ के इतिहास के बारे में किसी को नहीं मालूम, इसके बारे में आप ही प्रचार करना शुरू कीजिए, आपके बच्चे आपके संग लग जाएंगे। और आज मास्टर बलदेवराज जी जैसे हमारे यहाँ पर खड़े थे, उन्होंने इस इतिहास को इकट्ठा किया, हम सभी में बांटा। संत पूरनचंद जी महाराज जी के अंग संग साही रहकर उनसे जो कुछ भी पूछा किताब में लिख दिया। उन्हीं की वाणी है जो हम सभी यहाँ पर आज गाएंगे। ये सब कुछ संत पूरनचंद जी महाराज जी की देन है। संत कल्लू बाबा जी महाराज जी के चरणों में उन्होंने आराधना करी, और जो खुंडे वाले में दरबार बना हुआ है उनके चरणों में आराधना करके कि महाराज या तो संगत का ठिकाना कर दे या मेरी मौत के वारंट निकाल दे। तो गुरु पूरनचंद जी महाराज जी ने फरियाद करी संत कल्लू बाबा जी महाराज जी के चरणों में। पूरे 12 साल तक हर मंगलवार गांव समलेड़ी जो रैपर रानी के पास है, साइकिल पर जाकर उनके चरणों में अरदास करी कि महाराज मेरी संगत का ठिकाना कर दे, जो कुछ है तो सब कुछ आपका ही। महाराज जी जब भी संगत में खड़े होते थे कि जो संगत है वो बाबा कल्लू जी महाराज जी की है, और जो जोत है मां ज्वाला जी की, हमारा कुछ नहीं है। महाराज जी अपने आप को हमेशा संगत का दास बताया करते थे। चरणों में कहते थे कि संगत 21 से है और संत 19 से। संगत को बड़ा बताया है महाराज जी ने। संत कल्लू बाबा जी महाराज जी को हमने नहीं देखा, मां ज्वाला जी को हमने नहीं देखा। संत पूरनचंद जी महाराज जी के चरणों में ही बैठकर हम सभी ने उनकी वाणी से ही ये सब कुछ सीखा है, जो आज की रात्रि आपके चरणों में लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक मीठी सी आराधना अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज की रात्रि जो हम आपके सामने खड़े हैं, ये सब उन्हीं की कृपा है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और कैसे बच्चे गुरु महाराज जी के चरणों में आराधना कर रहे हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जब भी बैठते थे, सत्संग में खड़े होकर गुरु महाराज जी बताया करते थे जो इंसान के जो पहले गुरु है उसके माता पिता है, यदि उनका आदर सत्कार नहीं तो गुरु दरबार में आने का भी कोई फायदा नहीं। गुरु महाराज जी समझाते थे कि यदि सास बहू की लड़ाई हो जाती है घर में, यदि बहू सुबह उठकर अपनी सास के पांव में हाथ लगा दे तो उसके सारे गुस्से दूर हो जाते हैं। लेकिन आजकल की बहुएं भी बड़ी अकड़ में हैं, वो भी हाथ नहीं लगाती। गुरु महाराज जी समझाते थे कि हमारी माता जी और हमारी धर्मपत्नी की लड़ाई आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जो रोल अदा किया इस संसार के अंदर वो बहू और सास का नहीं, अपनी माँ बेटी का। माँ बेटी की लड़ाई कभी नहीं होती। यदि माँ देख रही है कि मेरी बेटी बहुत काम कर रही है तो माँ सोच लेती है कि बेटे आराम से कर ले, थोड़ा बहुत काम कर लिया। यदि बहू बहुत ज्यादा काम कर रही है तो सास भी कहेगी अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ। इस करके झगड़े होते हैं घर में। गुरु महाराज जी बताया करते थे कि सास बहू का रिश्ता छोड़कर माँ बेटी का रिश्ता अपनाइए। और गुरु महाराज जी समझाते थे कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बहुओं को भी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए, ससुर की सेवा करनी चाहिए, तभी घर बनता है, वरना तो नरक है, कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज जी बताया करते थे कि इंसान के जो पहले गुरु हैं उसके माता पिता हैं, उसके बाद पढ़ाई कराने वाले जो टीचर हैं, उसके बाद रोजी रोजगार वाले, इन सब पर उम्र का सवाल होता है। उम्र के मुताबिक ही आदमी काम सीख सकता है, पढ़ाई कर सकता है। लेकिन संतों के समागम में आने के लिए उम्र की कोई ऐसी बात नहीं, कभी भी आकर एडमिशन करा सकता है, चाहे वो 50 साल का हो गया है, 25 साल का हो गया है। लेकिन जैसे हमारे संत बलदेवराज जी कह रहे हैं कि जब बुजुर्ग हो जाता है इंसान तो राम राम नहीं हाय हाय करता है, इसलिए राम नाम जपने की भी उम्र होती है। महाराज जी कह रहे हैं कि हम बुजुर्ग हैं, हम 3:30 बजे उठ जाते हैं और आप सभी तो नौजवान हैं, आप 2 बजे उठते होंगे, लेकिन नहीं, हम 6 बजे उठते हैं, तो क्या फायदा नाम दान लेने का। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो माजवाला जी के दरबार का जो खुलने का समय हो 4 बजे का है, देवी देवताओं का जो समय हो जाता है 2 बजे के बाद शुरू हो जाता है, उस संत महात्माओं का भी जो समय है वो 2 से 5 के बीच में है। कभी भी बैठकर सिमरन करके महाराज जी कह रही हैं उस ध्यान में लगिए और देखिए क्या नजारा आता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो जन्म तो दे दिया माँ ने, परम पिता परमात्मा ने ये सुंदर काया देकर, इंसान जुनी देकर हमें इस संसार में भेज दिया। लेकिन जीने का जो असली रहस्य है वो श्री गुरु महाराज जी के पास है, क्योंकि इस पंथ के इतिहास जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा कल्लू जी महाराज जी ने इतनी आराधना की माँ ज्वाला जी की कि संगत के बीच में खड़ा कर दिया माँ को, इतनी तपस्या की। लेकिन माँ ने उनको भी कहा कि हे कल्लू, मेरी आराधना करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, किसी संत की शरण में लग, तभी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए देवी देवता किसी इंसान की मुक्ति नहीं करा सकते। हम कितनी भी सेवा कर लें, कितनी पाठ पूजा कर लें, देवी देवता इंसान की मुक्ति नहीं करा सकते। संत महात्मा बताते हैं कि गुरु ही, एक पूर्ण गुरु ही
मुक्ति करा सकता है। इसलिए एक अच्छे संत की शरण में लगिए ताकि आपको भी वो रास्ता नजर आए जिस रास्ते के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप
महाराज जी बताते थे कि खांडे की धार पर चलना और नाम पर चलना एक बराबर है। हेलो, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो इसी प्रकार से सभी ने संत कल्लू बाबा जी महाराज जी के चरणों में भी हाजिरी भरनी है। जयकारा संत कल्लू बाबा जी महाराज जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और कैसे कह रहे हैं बच्चे, आप सभी ने ताली लगाते हुए महाराज जी के चरणों में हाजिरी भरनी है। हले हले बोलो सच्चे दरबार की जय। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आजा के जिंदगी का ये पहलू बदल ना जाए कि तेरे आते आते कहीं दम निकल ना जाए। और बाबा जी को बुलाना है आप सभी ने। और कैसे बच्चे बाबा जी को बुलाते हैं, ताली लगाते हुए। सभी ने ताली लगानी है मीठी मीठी। बाबा जी के चरणों में हाजिरी भरनी है। बोलिए सच्चे दरबार की। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया नहीं चलती, पतवार नहीं चलती, किसी और चीज की दरकार नहीं रहती। मेरी नैया नहीं चलती, पतवार नहीं चलती, किसी और चीज की दरकार नहीं रहती। मैं डरता नहीं जग से, मैं डरता नहीं जग से, जब बाबा साथ में हो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे पापा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो याद करे इनको, कुछ हल्का हो जाए, जो नाम जपे इनका ये उनके हो जाए। वो याद करे इनको, वो हल्का हो जाए, वो नाम जपे इनका ये उनके
प्यारे साथ संगत जी, हमारे श्री गुरु महाराज जी बताया करते थे कि यदि इंसान सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ 10 कदम बढ़ाता है तो परमात्मा 100 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं। यदि सच्चे हृदय से हम बाबा जी को याद करते हैं तो बाबा जी हमसे दूर नहीं है, हाथ में खुंडा लिए हमेशा आपके अंग साही है। कभी भी विपदा आ जाती है इंसान पर, सच्चे हृदय से बाबा जी को याद करता है तो विपदा तो पल में ही शुरू हो जाती है। बाबा जी के चरणों में तो हम गए हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भी जब कभी हम जाते हैं, वैसे तो हर मंगलवार महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिल ही जाता है, क्योंकि ये भी बिना आशीर्वाद के इंसान वहां नहीं पहुंच सकता। जब उनका बुलावा आता है तभी इंसान जा पाता है। कई साल हो गए, 10 साल से भी ऊपर हमें इस पंथ से जुड़े हुए, मुश्किल से ही कोई जागरण बचा होगा जिसमें नहीं जा पाए। घर में साधन भी नहीं था, तब भी महाराज जी ने हमें बुलाया है दरबार में। हर जागरण में हम जाते हैं, ये सब उन्हीं की कृपा है। हर इंसान नहीं जा सकता, बिना उनकी कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता। जब भी हम गुरु दरबार में कोई मनोकामना के लिए गए, कोई विपदा की बात हुई तो बाबा जी के चरणों में हम गए तो श्री गुरु महाराज जी दरबार के गेट पर ही खड़े होते थे। वहीं पर हाल चाल पूछ लिया करते थे कि भाई घर में क्या हाल है, क्या बात है। महाराज जी को हम घर से चलते थे कांकरी गाने के लिए कि हम दरबार जाएंगे। बाबा जी को बैठे बैठे ही पता लग जाता था गुरु महाराज जी को कि ये बच्चा किस लिए आया है। तो जब भी हम उनको याद करते हैं दुख हल्का तो वही हो जाता है, और जो नाम जपता है इनके ये उनके अंग सहाय हो जाते हैं। बोल सच्ची दरबार की। ऐसे मेरे बाबा जी हैं। और कैसे कर रहे हैं बच्चे? जो याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, जो नाम जपे इनका ये उनके हो जाए। जो याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, जो नाम जपे इनका ये उनके हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बाबा जी जिनके दुख में काम आते हैं वो सभी बोलेंगे। कैसे कह रहे हैं? मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आप सभी ने बोलना। मेरे दुख के दिनों में वो। माइक वाले चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए, संगत बोलेगी। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जिनके दुख में आते हैं वो तो जरूर कहेंगे, जिनके नहीं आते वो तो हाथ भी नीचे रखेंगे, ताली भी नहीं लगाएंगे। और जिनके दुख में आते हैं काम बाबा जी वो जरूर कहेंगे। जिनके नहीं आते और आप याद करोगे तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप नहीं समझ पाते। बोलिए, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए सभी। आते हैं। ये जो आज आई है ना, मैंने कहा बाबा जी नहीं आएंगे तब आई है, डर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बाबा जी आपके साथ हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मंदिर में बाबा का वास रहे, कोई पास रहे ना रहे, मेरे बाबा पास रहे। मेरे मन के मंदिर में बाबा का वास रहे, कोई पास रहे न रहे, मेरे बाबा पास रहे। मेरे व्याकुल इस मन को, मेरे व्याकुल इस मन को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते
दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब मेरे दुख कोई के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और उठाइए दोनों हाथ, जिनको प्यार है बाबा जी से उठाइए दोनों हाथ। शर्म नहीं करनी है, यहाँ कर्म का काम है, कर्म करना है। और ताली लगाते हुए, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में मेरे वो बाबा आते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा संत कल्लू बाबा जी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ जोता वाली जी दा। बोल साचे दरबार की जय। और माँ जी की चरणों में सभी ने हाजिरी भरनी है। और कैसे बुला रहे हैं माँ को, सभी ने ताली लगाते हुए। माँ जी को बुलाने के लिए तो ताली सभी की बजेगी, जागरण में तो सभी बैठते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और कैसे कह रही हैं बच्चे, एक बार माँ जाओ एक बार माँ जाओ, एक बार माँ जाओ, एक बार माँ जाओ, चाहे अगर चली जाना। एक बार माँ जाओ, चाहे अगर चली जाना। एक बार माँ जाओ, चाहे आगे चली जाना। चाहे आगे चली जाना, चाहे आगे चली जाना। आगे चली जाना।
सभी ने भी बुलाना है माँ को। उठाइए दोनों हाथ और माँ को बुलाना है सभी ने ताली लगाते हुए। और कैसे कह रहे हैं हमारे ढोलक मास्टर की ढोलक बजेगी और आपकी ताली। एक बार माँ जाओ जाए आगे चले जाना, बार बार जाओ आए आगे चली जाना, देर ना लगा आजा देर ना लगा, आजा देर ना लगा, आजा देर ना लगा, देर ना लगा आजा देर ना आजा बोलिए सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली जी दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की। और इसी प्रकार से माँ जी के प्यार में दीवाना हो जाना है सभी ने। बोल सच्चे दरबार की। मैनू अपना दीवाना बना ले हेलो माँ शेरा वाली मेरा वाली माँ पहाड़ा मैनू अपना दीवाना बना ले, मैनू अपना दीवाना बना ले, तेरा केड़ा मुझे लगदा, मैं तेरा केड़ा मुझे लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा, मेरी साव विच जय माता दी पा दे, मेरी साव विच जय माता दी पा दे, तेरा केड़ा मुझे लगदा, मैं तेरा केड़ा मुझे लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा, दीवाना बना ले दीवाना, 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 तेरा केड़ा मुझे लगदा, तेरा केड़ा मुझे लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा, जग दिया रौनकां च फिरा मैं अकेला मां, लेकिन सियाणी मैनू आखदे ने चल्ला मां, आप दे चलावा, आप दे चलावा, आप दे चलावा, आप दे चलावा, जग दिया रौनकां च फिरा मैं अकेला मां, लेकिन सियाणी मैनू आखदे ने चल्ला मां, आप दे चलावा, आप दे चलावा, आप दे चलावा, दे चलावा, मैनू जग नाल वखरा बना दे, मैनू जग नाल वखरा बना दे, तेरा केड़ा मुल लगदा, मां तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा, दीवाना बना ले दीवाना, 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 मां तेरा केड़ा मुल लगदा, मां तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा,
वाली जोमी दर तेरे आ गया मंगिया मुरादा तेरे दर उते पा गया 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 सुनिया वाली जोमी दर तेरे आ गया मंगिया मुरादा तेरे दर उते पा गया 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 चोली विच घेर मैया पा दे चोली विच घेर मैया पा दे तेरा केड़ा मुझे लगदा मां तेरा केड़ा मुल लगदा मां तेरा केड़ा मुल लगदा मां तेरा केड़ा मुल लगदा दीवाना बना ले दीवाना 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 तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा अखियां निमाणियां नू तेरा इंतजार मां चाहुंदा है दिल मैया तेरा ही दीदार मां तेरा इंतजार मां तेरा इंतजार मां तेरा इंतजार मां तेरा इंतजार मां अखियां निमाणियां नू तेरा इंतजार मां चाहुंदा है दिल मैया तेरा ही दीदार मां तेरा इंतजार मां तेरा इंतजार मां तेरा इंतजार मां तेरा इंतजार मां जन्मां दी प्यास मां बुझा दे जन्मां दी प्यास मां बुझा दे तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा दीवाना बना ले दीवाना बना ले दीवाना दीवाना बना ले दीवाना बना ले दीवाना आप सभी ने भी माँ का दीवाना बनना है और कैसे बनना है ऐसे नहीं जैसे रोटियां बना रही हैं नहीं माँ जी के चरणों में हाजिरी बननी है दीवाना बना ले दीवाना बना ले दीवाना 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 दीवाना माँ तेरा केड़ा मुल लगदा माँ तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा माँ तेरा केड़ा मुल लगदा माँ तेरा केड़ा मुल लगदा 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 माला बोलिए सच्चे दरबार की जय। और आखिरी वंदना उसके बाद जिस किसी संत की हाजिरी भरेगी वो अपनी हाजिरी भरेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की बोलिए सच्चे दरबार की। आज मैया का जगराता सरदुल बोलिए पूर्ण गुरु महाराज हेलो की राजू जय।
शेरा वालिए। हेलो 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 बोलिए पूर्ण गुरु महाराज की जय। शेरा वालिए मेहरा वालिए माँ पहाड़ा वालिए हसीयों कीमती हर रातें नहीं होती हर रात खुशियों की बरसातें नहीं होती यूं तो आती है हमारी जिंदगी में हजारों रातें मगर माँ शेरा वाली से बातें नहीं होती। और कैसे हमारे टोनी जी आज भैया का जगराता आज भैया का जगराता बेटे आएंगे आए हैं शेरा वाली माता के दर्शन पाएंगे नाचेंगे हम गाएंगे नाचेंगे हम गाएंगे और सबको संग जाएंगे आज भैया का जगराता आज भैया का जगराता के बेटे आएंगे आई है शेरा वाली माता के दर्शन पाएंगे। आके दर्शन कर लो भक्तों जगमग जगती ज्योति हो जगमग जगती ज्योति हो जगमग जगती ज्योति साथी उनको आप लाए जिन पे रहमत होती हो जिन पे रहमत होती हो जिन पे रहमत होती आके दर्शन कर लो भक्तों जगमग जगती ज्योति साथी उनको आप लाए जिन पे रहमत होती माँ से मिलने आए माँ से मिलने आए हैं और डोली भर ले जाएंगे आज मैया का जगराता आज मैया का जगराता के बेटे आएंगे आई है शेरा वाली माता के दर्शन पाएंगे। ताली लगाते हुए सभी मिनट लगाते हुए माँ के चरणों में।
गाएंगे। आई है शेरा वाली माता के दर्शन पाएंगे। जय फकीरी माँ मुझको। क्या कह रहे हैं बच्चे जिन्होंने आज की रात्रि माँ जी के चरणों में यज्ञ रचाया है? वो कह रहे हैं दे दे मस्त फकीरी माँ मुझको, दुनिया की ना मुझे परवाह, ना मैं किसी का ना मेरा ही कोई शाह होए। वो कह रहे हैं कि ये माँ ऐसी मस्त फकीरी मुझको दे दे कि ना मैं किसी के आगे नौकर लगा और ना ही मेरा कोई मालिक होए। मालिक होए तो सिर्फ श्री गुरु महाराज जी और माँ जोता वाली जी। और कैसे बच्चे कह रहे हैं, बोलिए सच्चे दरबार की जय। सिकंदर झूम रहे हैं माँ के मस्त दीवाने हो, माँ के मस्त दीवाने हो, माँ के मस्त दीवाने। ढोलक चिमटा जैन बाजे लागे बड़े सुहाने हो, आगे बड़े सुहाने हो, आगे बड़े सुहाने। सिकंदर झूम रहे हैं माँ के मस्त दीवाने, ढोलक चिमटा जैन बाजे लागे बड़े सुहाने। कर मारो बड़वाड़ा नाचे, कर मारो बड़वाड़ा नाचे, रम तुझ ढोल बजाएंगे, आज भैया का जगराता। आज मैया का जगराता गाएंगे। आई है शेरा वाली माता के दर्शन पाएंगे। आप सभी ने बोलना है, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जय माता दी। पहाड़ा वाली, शेरा वाली, घाटा वाली, रोता वाली, पहाड़ा वाली, मेरा वाली, जय माता दी, 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 जय माता दी। शेरा वाली मेरा बोलिए सच्चे दरबार की। तो इतनी हाजिरी कबूल कीजिए। अब हमारे छोटे भैया राजू जी अपनी हाजिरी भरेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय।